हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 14वां श्लोक। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगी ना तो कर्म करता है न करवाता है। तो कौन करवाता है ये सारे कर्म? भगवान करवाते हैं क्या? कोई तो प्रेरणा दे रहा है ना, तो हमसे कार्य कौन करवा रहा है? तो यहां पर भगवान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अपनी ओर से। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बड़ा क्लियर है यहां पर कि ये कर्म हो क्यों रहा है। वो कह रहे हैं कि जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, जो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, वे न कृतत्वम न कर्माणि, ना तो कर्तापन के भाव को उत्पन्न करने वाले हैं। हम कहें कि भगवान ने हमको एक कर्तापन की बुद्धि दी होगी, ऐसा नहीं है, भगवान ने नहीं दी है। न कृतत्वम और न कर्माणि, और कर्म भी भगवान ने कर्म भी नहीं बनाए हैं। तो ये तो कमाल हो गया। ना तो भगवान ने कर्म बनाए हैं और ना ही भगवान ने कर्तापन की बुद्धि बनाई है, कर्तापन का भाव बनाया है। लोकस्य, लोकस्य माने मनुष्यों का, सृजति, सृजति माने उत्पन्न करना, बनाना, प्रभु। तो भगवान ने न तो कर्म बनाए हैं और न ही कर्तापन का भाव बनाया है। फिर ये न कर्म फल संयोगम, और जो कर्म फल संयोग मतलब कर्म का जो फल मिलता है उसकी भी रचना भगवान ने नहीं की है। तीनों चीजें बता दी, क्लियर। ना तो कर्म भगवान ने बनाए, ना कर्तापन का भाव बनाया और ना फल बनाया कर्म का। ये संयोग जो हो जाता है कि हमने कोई कार्य किया तो हमको फल मिला, तो वो भगवान कह रहे हैं ये मैंने नहीं बनाया। फिर ये कैसे हो रहा है? फिर भगवान बता रहे हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव जो है, स्वभाव का मतलब है स्वस्य भाव, अपना जो भाव है हमारा वो प्रवर्तते, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। प्रवर्तते, व्यवहार हो रहा है उसी के कारण। तो हम लोग तो भगवान को कहते हैं कि भगवान ही सब चीजों के फल देता है, हमको कर्म फल प्रदाता है भगवान। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। जो प्रकृति है मेरी वो सारे काम करती है, सृष्टि करती है, स्थिति का पालन करती है, संहार करती है, सब कुछ कार्य प्रकृति करती है। मैं तो अलग बैठा हुआ हूं, मेरे को कोई छू भी नहीं सकता जरा सा भी। भगवान को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान ने सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है वो प्रकृति को दे रखा है, माया को दे रखा है। अब वो माया जिस तरह से चाहे इस संसार को चलाना चाहे, इस संसार का संहार करना चाहे, वो उसके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया है भगवान ने। वो भगवान की इच्छा के सारी कार्य करेगी वो, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं कुछ नहीं करेंगे। अब प्रकृति ही जिम्मेदार है। स्वभावस्तु, स्वभाव, हमारा स्वभाव बनता है प्रकृति से। प्रकृति का ही एक पर्यायवाची शब्द होता है स्वभाव, कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो क्रोधी प्रकृति का है या शांत प्रकृति का है, क्रोधी स्वभाव है या शांत स्वभाव है। तो स्वभाव कह दिया है यहां पर प्रकृति को। और प्रकृति में होता है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उन तीनों गुणों के अनुसार ही हमारा स्वभाव डिसाइड होता है। उसी प्रकार का हम कार्य करते हैं। हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसी ही हमको प्रेरणा होगी और वैसा ही हम कार्य करेंगे और वैसे ही हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे। तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही कार्य करता है, प्रकृति ही कार्य कर रही है। प्रकृति का मतलब प्रकृति के 3 गुण। तो वास्तव में ये संसार जो है त्रिगुणात्मक कहा जाता है, इसीलिए इसमें इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो इन तीनों गुणों का विकार है, इन तीनों गुणों का कार्य है। एक होता है कार्य, एक होता है कारण। तो प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। तो कारण है गुण और कार्य है संसार। जैसे एक घड़ा है तो घड़ा है कार्य और मिट्टी है उस घड़े का कारण। तो कार्य के अंदर कारण के सभी गुण आ जाते हैं। घड़े के अंदर मिट्टी के सभी गुण विराजमान हैं और घड़े के अंदर कारण पूरा का पूरा व्याप्त है।
उसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी प्रकृति के तीनों गुण व्याप्त हैं, भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। त्रिगुण आत्मक, आत्मक का मतलब है संसार की जो आत्मा है उसमें तीनों गुणों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ दोज थ्री मोड्स ऑफ दिस थिंग, माया। तो न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय 15वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न अदत्ते, न आदत्ते, आदत्ते का मतलब होता है ग्रहण करना। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि जब मैंने कर्म नहीं बनाया, कर्तापन का भाव नहीं बनाया और कर्म का फल भी नहीं बनाया, तो फिर मैं विभु होकर, विभु का मतलब है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा जो हमारे अंतर्यामी रूप में हृदय में स्थित है, वो किसी का भी पाप और पुण्य को ग्रहण करेंगे। तो यहां क्लियर कर रहे हैं न आदत्ते, न माने नहीं, आदत्ते माने ग्रहण करता हूं, कस्यचित माने किसी का, पापम माने पाप, जो भी वो पाप कर रहा है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, मैं उसका पाप ग्रहण नहीं करता हूं। न चैव सुकृतम विभु, और पुण्य भी ग्रहण नहीं करता हूं। तो भगवान ने तो क्लियर कर दिया, अगर कोई आदमी पुण्य का कार्य कर रहा है तो वो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को क्या करना है उसका, भगवान के लिए तो किसी चीज की कमी है नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है उनके पास, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उनके पास ना हो। तो हमारा पुण्य क्यों ग्रहण करेंगे, वो ग्रहण नहीं करते। ये बात को हम नहीं जानते हैं, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपने पाप और पुण्य भगवान को अर्पण कर दिए। तो वास्तव में भगवान पाप और पुण्य का ग्रहण नहीं करते। ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं कि भगवान ग्रहण कर लेंगे। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, हमारा जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब है शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, भगवान कौन है, माया कौन है, जगत कौन है, यह सब तत्व ज्ञान। तो ये तत्व ज्ञान हमारा आवृत हो चुका है अज्ञान से, अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा, आवृतम माने ढका हुआ, ज्ञानम माने तत्व ज्ञान। जब ये तत्व ज्ञान अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ढक जाता है, तब तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उसके द्वारा, उस ढके हुए ज्ञान के द्वारा, मुह्यन्ते माने मोहित हो जाते हैं, जन्तवः माने जीव, जितने भी जंतु हैं। तो भगवान ने देखिए यहां पर ये कहा तो गया है मनुष्य के लिए, लेकिन यहां पर मनुष्य को जंतु बोल दिया, कितना अपशब्द बोला है। भगवान ने यहां पर उस व्यक्ति की तुलना पशु से की है जिसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है। तो यदि हम तत्व ज्ञान को अर्जित नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पशुवत ही है। भगवान ने तो पशुवत भी नहीं कहा, पशु ही बोल दिया, जंतवः, वो जंतु है। ये कितनी बड़ी एक वो है भगवान का एक आक्षेप, वो है चेतावनी है हमारे लिए, चेतावनी समझनी पड़ेगी हमको। यदि हम तत्व ज्ञान को अच्छी प्रकार से ग्रहण करने के लिए प्रयासरत नहीं होते हैं तो हमारा यही हाल है कि हम पशु ही हैं। मनुष्य योनि मिली हुई है लेकिन हम पशु हैं। और ज्ञान ढकता कैसे है, अज्ञान के द्वारा। और अज्ञान क्या है, मैं और मेरा, अपना और पराया। और ये मैं और मेरा कहां से आया, ये आया माया की आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्तियों से। माया ने हमारे स्वरूप को ढक लिया, तमोगुणी माया, तमोगुण जो वृत्ति थी आवरणात्मिका, उसने हमारी आत्मा को ढक लिया। आत्मा ये भूल गई कि मैं भगवान का अंश हूं। अब वो संसार में आसक्त हो गई, विक्षेपित कर दिया विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा। तो तीन प्रकार से जो है
माया अज्ञान को ढकती है, तमोगुणी रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा और सत्वगुण के द्वारा भी, सत्वगुण के द्वारा भी माया ज्ञान को ढकती है। वो हम 14वें अध्याय में आगे डिटेल में जाएंगे, अब उसके विषय में चर्चा नहीं कर सकते यहां पर। तो हमें बहुत सावधानी के साथ तत्व ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। और भगवत गीता में तत्व ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कोई इसमें कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं है, कोई राजा की है, किसी राजकुमार की। केवल तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान भरा पड़ा हुआ है हर श्लोक के अंदर, और वही बात बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर भी अगर हम नहीं जानते तो फिर भगवान क्या कहें? उनके पास और कोई शब्द ही नहीं मिला तो उन्होंने शब्द यूज किया जंतु। तो वो भगवान ना तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं और ना पुण्य ग्रहण करते हैं, वो तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान केवल प्रेम को ग्रहण करते हैं और किसी चीज को ग्रहण नहीं करते। बड़े दुखी होकर कहा होगा भगवान ने ये शब्द जंतवः, ऐसे नहीं कह सकते भगवान, बहुत दुखी होकर कहा होगा अपने मन में कि देखो तो इस मनुष्य के और पशु के ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है। केवल आकृति से ही अगर हम समझें कि हम मनुष्य हैं तो ये हमारा गलत सोच है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को महत्व नहीं देता है, वो किस प्रकार का मनुष्य कहलाया जा सकता है? क्योंकि संसार के भोग, इंद्रियों के भोग तो पशु लोग भी भोगते हैं, बल्कि जो मनुष्य है उससे बहुत अधिक भोगते हैं, उससे बहुत अधिक भोगते हैं। हाथी कितना सारा भोजन करता है, हम क्या खाएंगे, कितना खा सकते हैं हम? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अंदर पशु जो है हमसे बाजी मार कर ले जाएंगे। और जब हम भी इन्हीं चारों के अंदर ही लिप्त रहेंगे अज्ञान के कारण, तो फिर इसीलिए भगवान को यहां पर हमको जंतु कहना पड़ा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाश्रितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम् नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। यहां पर पहले बताया ज्ञानेन तू का मतलब परंतु। तो इससे पहले वाले जो श्लोक में बताया था, 15वें श्लोक में बताया था कि जो अज्ञान है वो ज्ञान को आवृत्त कर लेता है, जिसके कारण सारे के सारे जीव जो हैं वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अलग, उससे बिल्कुल पृथक वस्तु को बताने के लिए यहां पर तू कहा। परंतु ये शाम माने जिन्होंने, आत्मन है अपने, जिस ज्ञानेन माने ज्ञान के द्वारा, तत् माने उस, अज्ञानम माने अज्ञान को, नाशितम नाश कर दिया है, अर्थात जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनके लिए तेषाम उनका वह ज्ञान, तत् माने वह, ज्ञानम माने ज्ञान, वह ज्ञान आदित्यवत का मतलब सूर्य की भांति, प्रकाशयति माने प्रकाशित कर देता है, तत्परम, परम माने परम तत्व को, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह से उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है उनके समक्ष। किनका? जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है। यहां पर ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा को और अपने शरीर को पृथक पृथक मानना, यही है ज्ञान। और अज्ञान है आत्मा और शरीर को एक मानना। तो जिन लोगों को आत्म अनात्म विवेक हो चुका है, अर्थात जिनकी देहात्म बुद्धि नहीं रही है, जिन्होंने अपने शरीर के साथ तादात्म्य नहीं कर रखा है, those who have not identified with their body, so that particular jnana itself, it will reveal the param tattva.
ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मन है, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान उस परम तत्व को उनके समक्ष प्रकाशित कर देता है। परम तत्व मतलब परमात्मा, परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो परमात्मा तत्व को प्रकाशित करने में सबसे इंपॉर्टेंट है भूमिका हमारी ज्ञान की, आत्म अनात्म विवेक। शरीर के साथ हमारा जो तादात्म्य हुआ है कि हम अपने को ही शरीर माने बैठे हैं, यही है मेन कारण। तो ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 17वां श्लोक श्रवण करते हैं। इस श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि जब परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस क्या होती है, उसकी साधन क्या है उसका। तो यहां बता रहे हैं तत्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। यहां पर तत्बुद्धयः, बुद्धयः के आगे जो विसर्ग लगे हैं उसको हटाने के लिए यहां पर 100 लगा दिया है। तो तत्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम है ये, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तत्बुद्धय, तद जो परमात्मा वस्तु है उसको यहां पर तत् कहा गया है। तो तत्बुद्धय यानी जिनकी बुद्धि, तत् माने जिनकी बुद्धि, तद आत्मान, आत्मान का मतलब यहां पर मन, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, और तन्निष्ठा उनकी निष्ठा, और तत्परायण कि वो उसके परायण हो गए हैं परमात्मा के। तो तदात्मानम मतलब उनका जो बुद्धि है, उनका जो मन है, वो भगवान के ही ऊपर, भगवान के बारे में ही सोचता है। उनकी मन और बुद्धि अब भगवान को समर्पित हो चुकी हैं, इसलिए कहा तदबुद्धय, तदाकार हो गई है। अब उनकी बुद्धि में परमात्मा के अलावा और कोई विषय रहा ही नहीं है, और तदात्मान है और मन भी भगवान में ही लगा है। तो उनकी फिर स्थिति कहां हो गई, भगवान में ही हो गई। तन्निष्ठा, उनकी निष्ठा का मतलब निशेष रूपेण, जो उन्हीं में स्थित हो चुके हैं अच्छी प्रकार से। तो जब सबसे पहले बुद्धि लगेगी, ये प्रोसेस है, सबसे पहले एक निश्चयात्मक बुद्धि अगर होगी हमारी तो हमारा मन भगवान में लगेगा। तो तत्बुद्धय तद आत्मन है, तब निष्ठा, उसके बाद फिर निष्ठा का आएगी, और जब निष्ठा हो जाएगी तब तत्परायण, फिर हम भगवान को ही परायण हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे पूरी प्रकार से। परायण का अर्थ होता है पर प्लस अयन, पर का मतलब है श्रेष्ठ, अयन का मतलब है आश्रय, अर्थात जिनको हमने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्वीकार कर लिया है उसी को कहा जाता है तत्परायण। तो अभी जैसे हम लोग क्या है, इंद्रिय परायण है, संसार परायण है, भोग परायण है, लेकिन जब हमारी निष्ठा हो जाएगी भगवान में तब होंगी हम भगवत परायण, परमात्मा परायण। तो यहां पता है तत्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण। तो भगवान पर आश्रय लेने के लिए ये तीनों चीज आवश्यक हैं, बुद्धि का, मन का, भगवान में तदाकार होना, और हमारी स्थिति हमेशा उन्हीं में हो जाए, तभी हम भगवान का तभी कहा जाएगा कि हमने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। तब उसका फल क्या मिलेगा, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। अपुनरावृत्तिम का मतलब संसार में आना और जाना, आवागमन, इसको बोला जाता है पुनरावृत्ति। और अपुनरावृत्ति मतलब अपुनर्भवम, अब उनका संसार के अंदर आवागमन नहीं होगा। गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं वो, तो उनका जो आवागमन है वो नष्ट हो जाता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, कल्मष का मतलब पाप, ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, निर्धूत माने अच्छे प्रकार से।
तो ज्ञान जो है पवित्र बताया गया है, पवित्र के ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं, ये बताया गया। तो उनके जो पाप हैं वो उस ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और पाप क्या है हमारा? पाप का मतलब है पाप और पुण्य दोनों। कलमश में यहां पर पाप भी आएगा और पुण्य भी आएगा, क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक भी हमको इस संसार के चक्र में आना जाना पड़ता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जब ज्ञान के द्वारा उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो चुके हैं, तब उनका इस संसार में आवागमन नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होगी कि बस अब मुझे परमात्मा तत्व का ही विचार करना है, उसी का चिंतन करना है, वही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि बुद्धि लक्ष्य को डिसाइड करती है पहले, फिर हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाता है और हमारी स्थिति भी वही हो जाती है। तो तद्बुद्धय तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। हरे कृष्णा।